कैपिटलिज्म थर्ड पार्ट है। पूंजीवाद इसका तीसरा हिस्सा है। कैपिटलिज्म इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रेडेड इन ए फ्री मार्केट। पूंजीवाद एक तरह की सामाजिक एवं आर्थिक प्रणाली है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं व्यापार स्वतंत्र बाजार व्यवस्था पर आधारित होता है। स्वतंत्र बाजार व्यवस्था पर आधारित होता है। अब कहने को है कि स्वतंत्र बाजार व्यवस्था होती है। हमारे भारत देश में तो टेलीकॉम उद्योग में जब जियो आया तो छोटी मोटी सब कंपनियां भाग गई, भारत छोड़ करके भाग गई जो विदेशों से आई थी। तो ठीक है, वो कह रहे हैं कि स्वतंत्र बाजार व्यवस्था पर आधारित होता है, लेकिन यहाँ भी कार्टेल बना देते हैं। 4-5 कंपनियाँ मिलकर, 2-3 कंपनियाँ मिलकर के कार्टेल बना लेती हैं, एक अपना ग्रुप बना लेती हैं, छोटी मोटी कंपनियों को मार के भगा देती हैं। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि स्वतंत्र बाजार व्यवस्था पर आधारित होता है। अब कहना है उनका पूंजीवाद का, लेकिन जो व्यवहारतः देखा जाता है कि ऐसा नहीं हो पाता है। कुछ कंपनियों का आधिपत्य हो जाता है। The means of production are predominantly privately owned. उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, यानी सरकार का स्वामित्व नहीं होता है। सरकार का स्वामित्व नहीं होता है, सरकार उसकी मालिक नहीं होती है। पूंजीवादी व्यवस्था में इस तरह से होता है। जो प्राइवेट लोग होते हैं, निजी लोग होते हैं, अपनी व्यवस्था चलाते रहते हैं। एक तरह से राजतंत्र का ही ये आधुनिक संस्करण है। जैसे राजतंत्र में जो है राजा रानी, राजकुमार, युवराज और सेनापति, जागीरदार, सामंत होते थे, तो वैसे ही ये नया संस्करण है। इसमें भी कुछ ही लोगों का जो है स्वामित्व होता है। नाम रहता है कि स्वतंत्र बाजार व्यवस्था है, यानी उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स, माने विशेषताएं। पूंजीवाद की विशेषताएं क्या है? पहला है प्रॉफिट मोटिव। पहला जो है विशेषता इसकी ये होती है पूंजीवाद की, प्रॉफिट मोटिव मतलब होता है लाभ के लिए काम होता है। लाभ के लिए कोई भी जो है प्रोडक्शन होता है या सेवा दी जाती है, कोई भी काम किया जाता है पूंजीवाद में, तो लाभ होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं है तो उसको लोग नहीं करते हैं। जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है उसको ज़्यादा करते हैं, जिसमें कम प्रॉफिट होता है उसको छोड़ देते हैं। तो जाहिर है कि गरीबों के पास पैसा नहीं है तो गरीबों के लिए कोई योजना लागू नहीं होती है पूंजीवाद में। हाँ, जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं उनकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो पैसा दे सकते हैं, तो उनके लिए सारी योजनाएं बनती हैं, उन्हीं के लिए प्रोडक्शन होता है, उन्हीं के लिए जो है सर्विसेज होती हैं। सेकंड है प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट मतलब व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार। लोगों के पास जो संपत्ति होती है उनकी व्यक्तिगत होती है, वो सरकार की नहीं होती, कोई उसको ले भी नहीं सकता है। ये अधिकार पूंजीवाद में दिया जाता है। लेकिन भारत के अंदर जब पूंजीवाद आएगा तो यहाँ तो ये है कि शूद्रों के पास जो धन होगा उसको जो है ब्राह्मण जब चाहे तब ले ले, जब चाहे तो तब ले ले। तो भारत के अंदर पूंजीवाद आएगा तो मनुस्मृति के रास्ते से आएगा, तो यहाँ कोई व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार भारत के अंदर नहीं रहेगा। कंज्यूमर सॉवरेनिटी मतलब होता है उपभोक्ता की संप्रभुता। यानी जो उपभोक्ता है वो जिस तरह का सामान चाहता है उस तरह का सामान जो है उसको मिलेगा। ये पूंजीवाद कहता है कि जो कंज्यूमर है उसकी ज़रूरत क्या है, उपभोक्ता की ज़रूरत क्या है, उसके हिसाब से जो है प्रोडक्शन होगा। यही है कंज्यूमर सॉवरेनिटी। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज आगे है। चौथा है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। व्यवसाय की
स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता। लेकिन यही चीज़ अगर पूंजीवाद भारत के अंदर आएगा तो मनुस्मृति के रास्ते से आएगा तो यहाँ पर व्यवसाय की स्वतंत्रता नहीं होगी, व्यवसाय की स्वतंत्रता नहीं होगी। और भारत के अंदर अगर पूंजीवाद आएगा तो वो जो है मनुस्मृति के रास्ते से ही आएगा, क्योंकि यहाँ शैतान नस्ल के लोग हैं जो मनुस्मृति के कानून को ही मानते हैं, भारत के संविधान को मानते ही नहीं। पांचवा फिफ्थ है कंपटीशन। कंपटीशन माने प्रतियोगिता। पूंजीवाद में क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है, जो सर्विसेज होती हैं, उसमें कंपटीशन होता है, गला काट कंपटीशन होता है, नेक टू नेक कंपटीशन होता है, ऐसा कहते हैं। थ्योरी तो यही है लेकिन व्यवहार में दिखाई देता है। अब इंटेल जैसे है जो चिप्स बनाती है कंप्यूटर के लिए, सारी दुनिया में एक ही कंपनी है, उसके कंपटीशन में बहुत कंपनियां आने की कोशिश की लेकिन नहीं आ पाई हैं। इसी तरह से पीसी, इसी तरह से जो है लैपटॉप बनाने वाली कंपनियां आप देख लीजिए, गिनी चुनी एक दो कंपनियां हैं, पूरे दुनिया में ये हालत है। तो कहने को कंपटीशन है लेकिन धीरे धीरे करके कुछ ही कंपनियों की वहाँ पर मोनोपोली हो जाता है, एकाधिकार हो जाता है। छठवां है इनकम। छठवां है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इसका मतलब होता है आय की असमानता, आर्थिक असमानता। हाँ, ये ठीक बिल्कुल है। पूंजीवाद में आर्थिक असमानता होती है, जो जितना मेहनत करेगा कमाएगा उसकी जो है इनकम ज़्यादा होगी और जो नहीं कमा पाएगा उसकी इनकम कम होगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो कम कमा रहा है उसको उसकी रोजी रोटी सुरक्षित रहेगी। तो भारत के अंदर अगर मनुस्मृति के माध्यम से अगर ये आता है, पूंजीवाद आता है, तो यहाँ तो भारत के मूल निवासियों की बड़ी दुर्दशा होने जा रही है, सातवां है प्राइस सिस्टम। प्राइस मतलब मूल्य प्रणाली। सातवां है प्राइस सिस्टम, मूल्य प्रणाली। पूंजीवाद में हर चीज़ का मूल्य निर्धारित किया जाता है कि किसके प्रोडक्शन में, किसके सर्विसेज में कितना मूल्य आएगा, ये है वो करते हैं। ये अच्छी बात भी है क्योंकि जब कंपटीशन होता है तो मूल्य का ध्यान रखा जाता है। प्राइस सिस्टम एक होता है ये उसमें पूंजीवाद में। आठवां है ये एर्थ है वॉलंटरी एक्सचेंज। वॉलंटरी एक्सचेंज का मतलब होता है ऐच्छिक लेन देन। जो लोग लेन देन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने गुड्स का, अपने सर्विसेज का, तो वो वॉलंटरी है। वॉलंटरी मतलब उसको कंपल्सरी नहीं है, जिसकी जैसी इच्छा हो वो मोल तोल कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं, निगोशिएशन कर सकते हैं। नाइन्थ है वेज लेबर, दिहाड़ी मजदूर। पूंजीवाद में दिहाड़ी मजदूर होते हैं, वेज लेबर होते हैं। मतलब कि रोज कमाना रोज खाना, कोई गारंटी नहीं है कि आज नहीं कमाओगे तो कल तक तुम्हें भोजन मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो इसी को वेज लेबर कहा गया है। रोज कमाना रोज खाना, वेज लेबर ये होते हैं, दिहाड़ी मजदूर इसी को बोलते हैं। पूंजीवाद में ये होता है। 10th है फ्रीडम ऑफ चॉइस का मतलब होता है व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। यानी जो भी आप व्यवसाय करना चाहें उसमें आपको स्वतंत्रता मिलेगी। पूंजीवाद कहता है कि जिस लायक आप हैं वो व्यवसाय आप कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन भारत के अंदर अगर मनुस्मृति के माध्यम से पूंजीवाद आएगा जो शैतान पेशवा कर रहा है नागपुर का, तो इसमें व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं होगी। अभी तो स्किल डेवलपमेंट के नाम पर मोदी जी जो हैं, जो पहले से हजारों साल से जातियां चली आ रही हैं, उन जातियों का पेशा उनसे कराया जा रहा है। यानी उसका हिसाब किया जा रहा है कैसे इनसे कराया जाए। नई एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की आई है मोदी जी की, उसमें भी ऐसे ही है। यानी नाई है तो वो बाल काटने की उसको शिक्षा दी जाएगी, कुम्हार है तो बर्तन बनाने की शिक्षा दी जाएगी, किसान है तो खेती करने की शिक्षा दी जाएगी, बढ़ई है तो लकड़ी काटने की शिक्षा दी जाएगी, लोहार है तो लोहा काटने की शिक्षा दी जाएगी। तो भारत के अंदर पूंजीवाद आएगा तो मनुस्मृति के रास्ते से आएगा, तो इसी तरह से आएगा। यानी जो पूंजीवाद अमेरिका और ब्रिटेन या यूरोप के अंदर है, उस तरह का पूंजीवाद भारत के अंदर नहीं आने वाला है जब तक शैतान नस्ल के लोग हमारे भारत देश के अंदर हैं। इसलिए भारत देश के जो मूल निवासी हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, जिनको मूल निवासी बहुजन कहते हैं, जिनकी आबादी 90% है, उनके लिए पूंजीवाद इसीलिए
सही नहीं माना जा रहा है। उनके लिए समाजवाद ही सही माना जा रहा है, समाजवाद ही सही माना जा रहा है।